नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृति नारि अंग अनुरागी। सिय बरनिय दई उपमा दे, कुकवि कहाई अजसु कोय लेई। जौ पट तरियति तीय समसिया, जग यस जुबति कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तनय रध भवानी, अति रति अति दुखित यतनुपति जानी। विष बारुणे बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वै देहि। जौ छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथय पानि पंकज निज मारु। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदि सकोच समेत कवि, कहीं सिय समतुल। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहन वल तनु सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सकिन बनाए। रंग भूमि जब से अपगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हरसि सुरन दुंदुभि बजाए, बरसि प्रसून अप्सरा गाए। पानि सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललगि लोचन निधि पाई। गुरुजन लाज समाज बड़, देखि सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सकिन तन, रघुबीर उरजानी। राम रूप यरुषिय छवि देखे, नर नारिणी परिहरि में से। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमार यसि देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करहि विवाहु। जग भलु कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु हृदाहु। यही लाल साम गन सब लोगु, बरु सामरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृभुजाए कहूँ बन मोरा, जले बाटहि हर सुन थोरा। बोले बंदे वचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। नृप भुज बल बलु विदु शिवधनु, नृप भुज बलु विदु शिवधनु। राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। राम अनुभानु महावट भारे, देखि सरासन गमहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज राज जुहि तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, विनहि विचार बरहि सठि देहि। रुनिपन सकल भूपय बिलागे, वटमानी अतिशय मन मागे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकिता कित शिव धनु धरहि, उठै न कोटि भांति बहुबलहि। जिनके गजु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठै न चलई लजाई। मनहु पाई बट बाहुबल, यधिक यधिक गरुआई। भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले आप कर बर बसहारी। श्रीहत भये हारि राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपहि बिलोकि जनक यकुलाने, बोले वचन रोष जनु जाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार विरंचि जनु, रचयउ न धनु दमनी। कहूँ काहि यह लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहब चढ़ाओ तोरब भाई, तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई।
अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहूँ आज निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि विदेह विवाहू। सुकृत जाऊँ जऊँ पन परिहरहूँ, कुंवरी कुमारी रहूँ का करहूँ। जऊँ जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तों पन करि तो हो त्यों न हसाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखि जानकी भये दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, दरपट बरकत नयन सिरौहें। कही न सकत रघुबीर डर, बचन लगी जनुबान। नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सियापति रामचंद्र की जय। सीता मैया जनक महाराज के आदेश से सखियों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश कर गई, जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। बाबा वर्णन करते हैं कि माता जी की सुंदरता ऐसी है, माता जी की सुंदरता ऐसी है जैसी कि मैं कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? सिय शोभा नहीं जाहि बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। वो रूप गुण की खान है। सारा स्वरूप, सारी सुंदरता उन्हीं से प्रकट होती है, और जितने संसार के गुण हैं सब माता के ही श्री चरणों से निकलते हैं। उपमा सकल मोहि लघु लागी। बाबा कहते हैं कि जितनी भी उपमा, अगर मैं तुलना करने की बात, उदाहरण देना चाहूँ तो सब मुझे छोटी लगती है। प्राकृत नारी अंग अनुरागी, क्योंकि संसार की जितनी भी उपमाएं, उदाहरण हैं, वो सामान्य स्त्रियों के लिए बनाई गई। जगदम्बिका भवानी के लिए कोई उपमा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले जगदम्बिका भवानी को किसी ने देखा ही नहीं है, क्या उपमा बनाएगा? और अपनी बुद्धि के अनुसार कोई क्या बना सकता है? बुद्धि का जितना सामर्थ्य है उतना ही बनाएंगे। एक बच्चे से कहा जाए कि समुंदर कितना बड़ा है, बोलेगा बहुत बड़ा। कितना बड़ा है बताओ जरा, कहेगा इतना बड़ा। अब उसके हाथ ही इतने बड़े हैं तो समुंदर उतना ही बड़ा होगा। वैसे ही बाबा यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि हमारी मनुष्य जीवन की मर्यादा है, उस मर्यादा से ज़्यादा तो हम जा ही नहीं सकते। मनुष्य जीवन क्या है? प्राइवेट लिमिटेड है कि लिमिटेड है? लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है। मनुष्य जीवन लिमिटेड। मनुष्य जीवन, एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है, सारे मनुष्यों की जीवन की बात हो रही है, वो लिमिटेड। सिय बरनीय तई उपमा देई, कुकवि कहाई अजस कुलेई। बाबा कहते हैं कि सीता मैया के सुंदरता का वर्णन करके कौन कवि है जो अपने आप को कुकवि बनना चाहेगा? बराबर दे तो पाएगा नहीं, अंततः उसका उपहास ही होगा। तो ऐसा कौन सा कवि है जो कविता भी लिखे और मजाक भी उड़ाए? इसलिए सब लोग पीछे हट जाते हैं। जो पटतरीय तीय तमसिया, जग अस युवती कहाँ कमनिया। सीता जी के समान संसार में कौन ऐसी युवती है? फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि गिरा मुखर तन अरध भवानी, अति रति दुखी अतनुपति जानी। कहते हैं कि शारदा मैया की अगर हम बात करें, वो बहुत बाचाल हैं। सरस्वती जी बहुत बाचाल हैं। अगर हम ये कहें कि ये सीता मैया सरस्वती के समान हैं, तो सरस्वती माता बहुत बोलती हैं। भाई जीव वाणी ही तो हैं वो, तो वो बहुत बाचाल हैं। तन अरध भवानी, और अगर मैं उमा शिव की अर्धांगिनी की बात करूं कि सीता जी उनके समान हैं, तो शिव की जो अर्धांगिनी है वो आधा ही हैं, क्योंकि आधा उसमें शिव, अर्धनारेश्वर, आधा उसमें शिव समाये हैं, तो वो आधा ही हैं। आगे कहते हैं रति अति दुखित। अगर हम कामदेव की पत्नी रति की बात करें कि सीता जी रति के समान हैं, तो रति अपने पति के शरीर न होने से दुखी है, वैसी भी नहीं। विष बारुनी बंधु प्रिय जेही। कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि नारायण की जो पत्नी लक्ष्मी जी हैं, सीता जी उनके समान हैं, तो ये भी कुछ ठीक नहीं जम रहा है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी के दो भाई हैं, एक जहर एक मदिरा। समुंदर से वो भी तो निकली हैं, और समुंदर से हलाहल भी निकला है और वारुणी भी निकली है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहिए रमासम की वैदेही, इसलिए मैं लक्ष्मी के समान वैदेही को कैसे कह सकता हूँ?
ज्यों छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। कहते हैं अगर सुंदरता का महासागर हो और परम रूप में और एकदम परम सुंदरता के उस महासागर में कोई दृढ़ प्रतिज्ञ कच्छप के समान वहाँ रहे और शोभा रजु मंदरु सिंगारू, सिंगार की रस्सी बना करके मथे पानी पंकज निज मारू, और कामदेव स्वयं उसका मंथन करे, उसमें से जो सुंदरता निकलेगी वो भी सीता के नख से छोटी दिखेगी। ऐसा वर्णन बाबा कहते हैं। इतना होने पर भी जो सुंदरता प्रकट होगी, भाई हरा चारा गाय को खिलाया, पानी पिलाया, चूनी चोकर खिलाया, भूसा खिलाया, उसके बाद इतना सब कुछ खिलाने के बाद गाय से क्या निकला? दूध निकला। दूध को आपने बढ़िया बर्तन में रख दिया, आग में एकदम काफ़ी देर तक उबलने के बाद वो 5 लीटर 2 लीटर बन जाता है। अब उस 2 लीटर दूध को आपने जमा दिया मलाई के साथ, तो क्या बना? 1 किलो दही बन गई। अब उस 1 किलो दही को आपने मथनी से मथना शुरू किया, अब उसमें से क्या निकलेगा? कहेंगे पाव भर मक्खन निकलेगा। अब उस मक्खन को ध्यान से समझिएगा, उस मक्खन को कह रहे हैं कि कामदेव के द्वारा मथी गई सुंदरता के समुद्र से निकला हुआ जो सुंदर तत्व निकलेगा, वो तत्व क्या है? कहते हैं सीता मैया के पैरों के नख से भी हल्का। तब बाकी की बात राम जी के साथ। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कही सीय समतुल। तब भी कवियों को संकोच हो रहा है कि उस नख के समान भी कहने में संकोच हो रहा है। चली संगलय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सखिया माता जी को ले करके सुंदर गीत गाते हुए आ जाती हैं। उनके हाथों में क्या है? जयमाल है, पुष्पों की बड़ी सुंदर। पानी सरोह सोह जयमाला, अवचट चितई सकल भुआला। हाथों में उनके सुंदर जयमाल है। सारे राजाओं की दृष्टि बस उसी जयमाल पे है कि किसके गले में ये जयमाल जाए। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, सब सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी की नजरें राम को ढूंढ रहे हैं कि राम कहाँ बैठे हुए हैं। और अंततोगत्वा उन्होंने देखा कि मुनि विश्वामित्र के बगल में राम लक्ष्मण जी विराजमान हैं। माता ने देखा है उनके रूप को और उस रूप को अपने आँखों में भर लिया। गुरजन लाज समाज बड़े देख सिए सकुचान, लाग बिलोकत सखिन तब रघु बीरहि उड़ान। उनके रूप को अपने हृदय में बैठा लिया। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिणी परहि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विदिशन विनय करहि मन माहि। और मिथिला की जितनी जनता है वो जब देखती है राम के रूप को देखती है, और सीता, आज वो क्षण आया है जब सारी वहाँ की जो जनता है वो राम और सीता को साथ साथ देख रही है। ऐसे राम ऐसे सीता, ऐसे राम ऐसे सीता, एक साथ देख करके तो बराबर तुलना बन रही है। और लोगों के मन में भाव क्या आया? लोगों के मन में भाव आया, सोचा ही सकल कहत सकुचाही, विध सन विनय करहि मन माही। बार बार ब्रह्मा जी से विनय करते हैं कि ब्रह्मदेव कुछ ऐसी रचना रच देते कि इन दोनों का विवाह हो जाता। कैसे? हर विधि बेगी जनक जड़ताई। जनक महाराज ने जो, देखिए प्रण करना एक प्रकार की जड़ता है, हठ, हठ है ना, हमने प्रण किया, ये हठ है। हठ क्या है? जड़ता है। तो कहते हैं कि जनक जी महाराज ने जो हठ किया है प्रण का, ब्रह्मा जी कुछ ऐसा करते आप उपाय कि इनके मन से वो हठ निकल जाता और मति हमारी यस देहि सुहाई। हमारे जैसे बुद्धि इनको भी चली जाती कि सीता के योग्य तो बस राम है, बाकी सब छोड़ो, जाओ अपने अपने घर। बिन विचार पन तज नर नाहु। बिना किसी विचार के आगा पीछा सोचे जनक जी अपना प्रण त्याग देते और सीताराम का विवाह कर देते। ऐसा जनता मना रही है भगवान से, हाथ जोड़ करके मन ही मन। जगु भली कहीं भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतरे उरदाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। सब अपने मन में इस लालसा को रख करके कह रहे हैं कि ये जो सांवला वाला बर है यही सीता के योग्य है। तब बंदी जन जनक बुलाए। अब आगे कथा बढ़ रही है। जनक जी महाराज बंदी जनों को बुलाते हैं, जो चारण भाट होते हैं, कवित्त कहने वाले होते हैं, उनको बुलाए और कहे कि बिरदावली कहज चली आए। अब हमारे इस प्रण को, इस सभा को किस लिए बुलाया गया है? आप सबको
जोर जोर से उद्घोष करके बता दीजिए, नहीं बाद में कोई कहेगा हाँ गलत बात, हमको बताया नहीं गया था। बहुत लोग हैं रोदनिया करने वाले ना, नहीं होगा तो हमको बताया नहीं गया था। कह नृपुजाय कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा, बंदी जन बोले जोर से हाथ उठा करके, सुनो सुनो सुनो। महाराज जनक ने ऐसा प्रण लिया है कि शिव की ये जो धनुष है इसको जो कोई उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा और टूटेगी, उसी को सीता वरण करेगी। नृप भुज बल विधि शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे। रावण और बाणासुर भी इस धनुष को नहीं उठा सके हैं, ऐसा उद्घोष बंदी जन सभा में करते हैं। उन्होंने भी कभी ट्राई मारा होगा। ऐसा वर्णन आता है कि इस सभा में तो नहीं, लेकिन किसी भी समय उन्होंने रावण और बाणासुर नाम के जो दैत्य थे बड़े प्रतापी, उन्होंने भी ट्राई मारा था। देखि सरासन गवरी सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटते ही। जो भी उसको उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, धनुष टूटेगी, उसको सीता बिना किसी विचार, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के सीता जी उसका वर्ण कर लेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे, मट मानी अतिशय मन माखे। जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे, जिनके अंदर जरा भी समझ थी, उन्होंने मन ही मन सोचा कि हम तो खाली देखने आए हैं, हमसे होने वाला नहीं है, हम दर्शक बने हैं विदाउट टिकट। परिकर बांध उठे अकुलाई, और कुछ जो बहुत उत्तेजित लोग थे वो क्या किए, तुरंत अपनी कमर में गमछा समछा बांधे कि कमर तरके न, अब पहुंच गए एकदम। और किए क्या, चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करके, तमक ताक तक शिव धनु, बहुत जोर से एकदम कि धपाक से उठा लूंगा, तमक ताक तक शिव धनु धरही, बहुत जोर से उछल के पहुंचे, बस पकड़े के उठा लूंगा, लेकिन उठे न कोटि भांति बहु करे। अनेक प्रकार से उपाय किया, लेकिन वो धनुष हिली नहीं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। और उनकी गति देख करके कुछ ने तो जो अपना कमर उमर बांध के रेडी किए थे, वो कहे कि नहीं नहीं अब हमारा जाना ठीक नहीं है, कौन अपनी जगह साई कराएगा। तमक धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई ल जाय, मनहु पाई बट बाहुबल, अधिक अधिक गरु आए। ऐसा कुछ राजा वहाँ जाते हैं, उठाने की चेष्टा करते हैं, नहीं उठता है तो निस्तेज होकर के वापस चले आते हैं अपनी हंसाई कराते हुए। और धनुष के लिए ऐसा हो रहा है कि जितने लोग उसको स्पर्श कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा वो और गरु होती चली जा रही है, वजन होती चली जा रही है। भूप सहस 10 एक ही 12, 10,000 राजा मिल करके एक साथ उस धनुष को उठाने लगे। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई नटारा, डरइन डगइन शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। बाबा कहते हैं कि 10,000 योद्धाओं के द्वारा उठाए जाने पर भी वो धनुष टस से मस नहीं हुई। कैसे, जैसे एक पतिव्रता स्त्री का मन किसी भी पुरुष के प्रकार के भाव को आने पर डिगता नहीं है। डरई न शंभु सरासनु कैसे, सब नृप भये जोग उपहासी। और वो 10,000 जो राजा लगे थे उस धनुष को उठाने के लिए, वो सब उपहास के पात्र हो गए। सारी सभा उनके ऊपर हंसने लगी। कैसे, बाबा लिखते हैं जैसे बिनु विराग सन्यासी। कुछ लोग हैं कि गिरुआ पहन लेते हैं और बैठ के दुकानदारी करते हैं और कहते हैं हमने सन्यास लिया, क्योंकि बिना वैराग्य के सन्यास सिर्फ और सिर्फ उपहास करने योग्य होता है। वैसे ही वो राजाओं का उपहास हो रहा है। सब नृप भय जोग उपहासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसहारी। हर प्रकार से प्रयास किया लेकिन वो कर नहीं पाए, धनुष डिगी नहीं। श्री हत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। जितने राजा थे सब हार करके जा करके वापस बैठ गए। नृपहि बिलो की जनक कुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। ये स्थिति देख करके राजा जनक के मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हो गया। अरे ये क्या हो रहा है, मैंने तो ये कल्पना की थी कि कोई तो बड़े से बड़े महारथी हैं इस देश में, इस भूमि पर पृथ्वी पे एक से एक बलशाली हैं। दीप दीप के भूपति नाना, कहते हैं कि जनक जी महाराज बोलने लगे कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना।
हमने जो प्रण किया था इसको सुनकर के ही सब राजा लोग यहाँ आए थे ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आने के बाद मैंने प्रण किया है। तो जब आप लोगों के अंदर सामर्थ्य नहीं था तो अपना उपहास कराने और मेरा उपहास कराने क्यों आए? देव धनुज धर मनुज शरीरा, देवता और राक्षस भी मनुष्यों का शरीर धर धर के आए हैं, मुझे ये भी पता है। विपुल वीर आये रणधीरा, कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरत अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनु रचे उन धनु दमनीय। क्या ऐसा हो गया है कि ब्रह्मा जी ने ये ऐसी रचना ही रच दी है कि ये धनुष उठेगी नहीं और सीता का विवाह नहीं होगा? कहूँ काही अलाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, रहब चढ़ाऊ तोरब भाई। अरे धनुष को उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं पा रहा है। इतना बड़ा उपहास का विषय हो गया। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई भी इस धनुष के तरफ मत आइए, बहुत मजाक हो गया, बहुत उपहास उड़ा लिया गया। मैंने ये जान लिया है कि ये पृथ्वी जो है वीरों से खाली हो गई। लेकिन अगर ये मैं पहले जान लेता, जनक जी कह रहे हैं, मैंने अब ये जान लिया कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन है, लेकिन अगर मैं ये पहले जान लेता तो मैं इस प्रकार का कोई प्रण नहीं करता जिसमें कि समाज पूरे पृथ्वी के वीरों का उपहास हो और स्वयं मेरा उपहास हो। जौ जन त्यों बिनु भट विभाई, तौ करिपन होते न हसाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। जनक जी ने कहा कि मुझे लगता है कि विधाता ने सीता को तो जन्म दिया, लेकिन इसके साथ इसके वर का जन्म नहीं किया। मुझे ये लग रहा है कि मेरी सीता बिना विवाह के रह जाएगी। यद्यपि प्रण तोड़ना एक उपहास का विषय है, धर्म नष्ट हो जाता है, फिर भी मैं अपना प्रण तोड़ करके सीता का विवाह नहीं करूँगा, भले सीता कुंवारी रह जाए। जनक जी महाराज दुखी होकर के ये शब्द एक पिता के रूप में। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन सिरौहें। जनक जी के ऐसे वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी तमतमाने लगे। उनकी आंखों में लाल डोरे निकल आए, भुजाएं फड़कने लगी, शरीर हो गया जैसे कटहल, एकदम रोएं गनगना के गूज बम हो गए। और जनक जी के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी अब व्याकुल हो गए। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। जनक जी के ऐसे बाण वचनों को लग रहा है जैसे लक्ष्मण जी को बराबर वो बाण मार रहे हैं, लक्ष्मण जी को बाण के समान लग रहे हैं। लेकिन भगवान राम के मर्यादा में, डर में वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। लेकिन अंततो गत्वा लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, उठे भैया राम के चरणों में प्रणाम करके और बहुत जोर की हुंकार किए हैं। इतना जोर की हुंकार किए हैं कि हम लोगों को एक दिन लगेगा उसको संभालने में। सियापति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे हरे, राम हरे हरे। राम हरे हरे, राम हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव।